वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स, एसपीडी क्लासेस भाटपारानी बाय संजय सर। आपका स्वागत है। इस ठोस अवस्था के पार्ट टू वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। पार्ट 1 वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि ठोस अवस्था जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम आपको इस वीडियो में आपको क्रिस्टलीय ठोस के जो पार्ट्स है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। यानी जो सबसे पहला पार्ट होता है वह होता है आपका क्या, आयनिक ठोस, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड्स बोलते हैं। यानी क्या हो सकता है, देखिए अगर आयनिक ठोस, अगर हम आपको पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो सॉलिड जो भी ठोस अवस्था का अगर किसी भी प्रकार का कोई डिफिनेशन होता है तो उसमें आपको एक चीज जरूर बताना है कि जो ठोस अवस्थाएं होती है उसकी जो अवयवी कण, ठीक है। और जैसे आपने यहाँ पे किया है कि जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोसों के अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन के द्वारा बंधे होते हैं और इन धनायन और ऋणायन के बीच प्रबल अंतराणिक आकर्षण बल द्वारा आवंदित होते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक ठोस। आप भी जानते हैं कि जो आयन होगा, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप डिफाइन कर सकते हैं जो आयनिक ठोस होते हैं उस आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन जुड़े होते हैं और उस वह धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, प्रबल अंतराणिक आकर्षण बल के द्वारा आवंदित होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आयनिक ठोस के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे या गुण क्या होता है। जैसे आपने जानते हैं कि जो भी आयनिक ठोस होता है ये दोनों क्या होते हैं, जब आयनिक प्रबल और अंतराणिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके कारण ये आयनिक ठोस क्या होते हैं, कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर क्या होते हैं, जो एकदम जटिल होता है, आघात करने को उसमें चोट महसूस होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, भंगुर कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, आयनिक ठोस में ये कठोर प्रकृति के होते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जिस प्रकार से कि उस आयनिक ठोस में जो प्रबल अंतराणिक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, उन आयनों के जो आयनिक त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम क्या कर सकते हैं, R+/R- के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जैसे आप देखते हैं कि जो ठोस अवस्थाएं होती हैं वे विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें आयन की गति करने के लिए क्या होते हैं, समान नहीं होते। आप भी जानते हैं, पहले क्लास में पढ़ाया जा चुका है जो कुचालक और सुचालक क्या होते हैं, जिसमें वे वस्तुएं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह जिस आसानी से हो जाता है उसको क्या कहेंगे, सुचालक कहेंगे, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है उसको हम क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे, ठीक है। अब जैसे आप जानते हैं कि कोई भी अगर आयनिक ठोस होते हैं तो ये आपका क्या होता है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके आयन क्या होंगे, आयन होते हैं और इनके बीच क्या होता है, प्रबल अंतराणिक आकर्षण बल पाए जाते हैं। जब प्रबल अंतराणिक आकर्षण किसी भी प्रकार के ठोस में अगर पाए जाते हैं तो वह क्या होता है, ठोस अवस्था होता है। और जस्ट उसके बाद आपका आता है सहसंयोजक ठोस या क्या होता है आपका, कोवैलेंट सॉलिड किसे कहते हैं, या इसको आप कह सकते हैं नेटवर्क जालक ठोस भी कह सकते हैं। यानी सहसंयोजक ठोस, यानी ये इस सहसंयोजक ठोस वे सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक आवंद द्वारा पाया जाता है या आवंदित होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक ठोस कहेंगे।
यानी अब उसके बाद कह सकते हैं डिफिनेशन अगर एक बार और ध्यान देंगे, सहसंयोजक ठोस वे ठोस होते हैं जो सहसंयोजक बंधों द्वारा आवंटित होते हैं, उसको हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और ये सहसंयोजक ठोस अगर प्रॉपर्टी देखेंगे, इसका गुण देखेंगे, लक्षण देखिए, अगर कोई भी किसी प्रकार का डेफिनेशन पूछता है तो विदाउट लक्षण का लिखते हैं, तो ये क्या होता है, डेफिनेशन में नंबर्स नहीं मिलेंगे। और इस पूरे सॉलिड स्टेट चैप्टर से यूपी बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल श्योर पूछा जाता है। और इसी आधार पे हम आगे क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का लक्षण देखेंगे। तो ये क्या होता है, जो सहसंयोजक बंध होते हैं, उसके जो अवयवी कण होते हैं वह क्या होते हैं, एक त्रिविमीय संरचना में जुड़े होते हैं, जिसके कारण उसका गलनांक जो होता है उच्च होता है। ठीक है। सेकेंड क्या होता है, अगर इसमें हम देखते हैं कि जो सॉलिड सहसंयोजक ठोस होता है उसमें जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह आपके क्या करते हैं, इस सहसंयोजक ठोस में अनुपस्थिति के कारण उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह गति नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है आपका आणविक ठोस। क्या होता है आपका, आणविक ठोस होता है, किसे कहेंगे आणविक ठोस, देखिए 2 डिफिनेशन हो गया, थर्ड होता है आपका आणविक ठोस। जैसे आणविक ठोसों में क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं, इनकी प्रकृति के आधार पर इनको हम क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है आपका नॉन पोलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकेंड होता है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और थर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। अब इसमें देखेंगे नॉन पोलर किसे कहें, देखिए अभी आपको पिछले क्लास में कि अगर आप इसमें कह सकते हैं कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, जबकि अणु के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। उस दुर्बल वान डेर वाल्स के मध्य केवल परिक्षेपण बल होता है, या उसको कह सकते हैं लंदन बल कह सकते हैं, उपस्थित होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कह सकते हैं। जैसे इसमें जो भी और दुर्बल जो वान डेर वाल्स बल होते हैं, जिसके अनुपस्थिति के कारण अध्रुवीय आयनिक जो ठोस होते हैं, वो ठोस क्या होते हैं, उसके गलनांक तथा क्वथनांक जो होता है वह क्या होते हैं, कम होते हैं, दुर्बल होगा। अगर आप किसी भी चीज को देखते हैं, अगर पानी को गर्म करना होता है तो अगर उसको हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वह क्या होता है, बहुत तेज उबलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर तीनों चीज को अगर आप गर्म करते हैं तो सबसे जल्दी अगर गर्म होता है तो वह आपका होता है गैस। क्यों? क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वह क्या होते हैं, ठोस और द्रव की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण अगर गलनांक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गलनांक होता है तो वह होता है ठोस का होता है, न कि गैस का होता है। ठीक है। अब जस्ट उसके बाद होता है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, यानी ध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं उसमें ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं, ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं तथा इन अणुओं के परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध द्वारा आबंधित होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। सिंपल वे में कह सकते हैं कि
अध्रुवीय आणविक ठोस में अध्रुवीय परमाणु पाए जाते हैं और इसमें जो अवयवी कण होते हैं वह अध्रुवीय आणविक ठोस द्वारा आवंटित होते हैं, उसको अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। या इसमें कह सकते हैं कि दुर्बल वान डेर वाल्स फोर्स उपस्थिति के कारण इसमें क्या होते हैं, जो इसके गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं वह क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं तथा इन अणुओं के बीच या मध्य क्या होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक आवंत पाया जाता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। यानी इन अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल का उपस्थित होता है तथा इन ठोसों के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, प्रबल अंतरालिक बल कार्य कर रहा है और यहाँ क्या होता है, दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण इसका क्वथनांक कम होगा और इसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा। ठीक है। अब उसके बाद जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं SO2 सॉलिड है, क्या है आपका, SO2 सॉलिड है। ठीक है। अब उसके बाद आपका क्या है, HCl है, ये भी आपका क्या है, सॉलिड है। ठीक है। अब उसके बाद आपका लास्ट आपका टॉपिक हो रहा है हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस किसे कहते हैं, कि इस प्रकार के ठोस में आप क्या कर सकते हैं कि प्रबल हाइड्रोजन आवंत होते हैं, उपस्थित होते हैं, अर्थात फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के परमाणु प्रबल हाइड्रोजन बंध द्वारा आवंटित होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस कहेंगे। या सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस वे होते हैं जो हाइड्रोजन और उस अपने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर देता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस कहेंगे। जैसे आप क्या कह सकते हैं H2O, ये क्या है आपका, जल है, लेकिन ये है क्या आपका, सॉलिड। कंफ्यूजन मत होना, जैसे आपका H2O जो होता है वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। और आपका क्या होता है NH3 अमोनिया, ये भी आपका क्या है, सॉलिड रूप में होगा अमोनिया। यानी H2O में भी क्या है आपका, ऑक्सीजन जो है यह हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। और जब हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस होता है। उसी आधार पे आपका NH3 होता है, अमोनिया होता है, अमोनिया भी क्या होता है, नाइट्रोजन है और उस हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, प्रबल अंतराणु का बल द्वारा बने होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपका लास्ट बच रहा है धात्विक ठोस किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में देखेंगे। तो आपका ये होता है कि जो धात्विक ठोस होते हैं, धातु धनायन एवं उसमें संलग्नित इलेक्ट्रॉनों के मध्य व्यवस्थित समूह होता है। यानी धातु धनायन और संलग्नित इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है कि धनायन और ऋणायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, ऋणायन होता है। ठीक है। तो अब बताइए कि जब संलग्नित धनायन और संलग्नित इलेक्ट्रॉनों का एक व्यवस्थित क्रम होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, मतलब गति की अवस्था में होते हैं। जब गति की अवस्था में होते हैं तो जो पूरे क्रिस्टल में क्या होते हैं, विस्थानीकृत के रूप में होते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे आपका हो सकता है सिल्वर, आयरन इत्यादि, ये सब क्या हो सकते हैं, आपको धात्विक ठोस हो सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स का रूप रखते हैं। ये रहा आपका क्या है, इस पूरे सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 वीडियो। और इस पार्ट 2 वीडियो के साथ आपका जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स रहा, इस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड और इन सारे, उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़े हम, उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद ये आपका क्या होता है, सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 वीडियो समाप्त होता है। और इसके बाद
हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। और तब तक के लिए अगर आप लोग इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाला हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।